जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी भाग 9। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि बुखारे के बादशाह इब्राहिम अधम को परमार्थ का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता रहता। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर से देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊँट भी महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूल की सेज पर आते हैं। इतनी बात कहकर वे दोनों अलूप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वह परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फकीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली न हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली न हुई। आखिर वह काशी जा पहुंचा। कबीर साहब के आगे अर्ज किया कि मुझे शागिर्द बना लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि तू बादशाह है, अब मैं एक गरीब जुल्हा, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा? फिर अर्ज किया कि मैं बादशाह बनके आपके दरबार में नहीं आया हूँ, एक गरीब भिखारी बन के आया हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श लो। औरतें नरम दिल होती हैं। माता लोई ने, जो कबीर साहब की पत्नी थी, सिफारिश की कि उसे रख लीजिए। बादशाह जुल्हा के घर नलिया बटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए। एक दिन माई लोई ने कबीर साहब से अर्ज किया कि यह बादशाह और हम गरीब जुल्हे, जो हम खाते हैं वही खाकर चुपचाप रहता है, इसको कुछ दे दो। कबीर साहब ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्बल नहीं हुआ है। माई लोई ने कहा, जी इसकी क्या परख है, रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार भी नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं है? कबीर साहब ने कहा, अच्छा ऐसा करो, घर का पूरा करकट लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे से हटकर कान लगाकर सुनना यह क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा उसके सिर पर डाल दिया और आप पीछे हो गई और सुनने लगी। तो उसने कहा, अगर मैं आज बुखारा में होता तो जो ये करता उसका मैं सर धड़ से अलग करवा देता। माई लोई ने आकर कबीर साहब से बताया, जी ऐसा कहता है। कबीर साहब ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा ही था, अभी हृदय साफ नहीं हुआ है उसका, नाम के काबिल नहीं हुआ है वो। 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहब ने कहा कि अब बर्तन तैयार हो गया है। माई लोई ने कहा, जी मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिखाई देता, जैसे पहले था वैसे आज भी है। कबीर साहब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता था कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो भुने हुए चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी उसी तरह नहीं करता है, जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा, अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले उसे घर का पूरा कटकट ले गई थी, अब उसको गंदगी बदबूदार सड़ी गली चीज़ें इकट्ठा कर ले और जा, जब गली से निकले उसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला तो माई लोई ने वह जो इकट्ठी की हुई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वह कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो, यह महन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने सारी बातों को आकर कबीर साहब से कहा कि अब तो ऐसा वो कहता है। कबीर साहब ने कहा, मैं तो तुझे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहब जैसे संत सतगुरु, बादशाह बुखारे जैसा शिष्य, फिर क्या कहें। जैसे ही कबीर साहब ने उसको नाम दिया, उसकी रूह
ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहब ने कहा, अब जा, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई। नाम बहुत बड़ी दौलत होती है, जिसको पाकर फ़कीर 7 विलायतों की बादशाही को ठोकर मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं। गुरु नानक साहब ने 11 साल पत्थरों को कंकड़ों का बिछौना बिछाया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। हृदय जितना निर्मल होगा, जितना पवित्र होगा, नाम उतना ही जल्दी असर करता है। जय गुरुदेव।